हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 8 आनंद ही आनंद, जो आपकी गुंजन की पुस्तक में है। बातों बातों में वह कौन सी जगह है जहाँ तरह तरह के जानवर को रखा जाता है, ये सब आपको पता होगा। आपको इसका आंसर देना है। आपके घर में कौन सा समाचार आता है, समाचार पत्र में आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो कौन सी जगह है जहाँ जानवर रहते हैं, वो है चिड़ियाघर। आपके घर में कौन सा समाचार पत्र आता है, ये आपको बताना है। और आपको समाचार पत्र में क्या पढ़ना अच्छा लगता है। आपको ज़रूर कहानियाँ और वो जो पहेली वगैरह आती है वो पढ़ना अच्छा लगता होगा। चिड़ियाघर में कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं। ये कहानी चिड़ियाघर में रहने वाली शेरनी की है। वह अपने पिंजरे में घुस आए पिल्ले के साथ खेलती है, उसका ध्यान रखती है, फिर पिल्ले के दूर जाने पर खाना पीना बंद कर देती है। तो कभी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी शेरनी या शेर किसी दूसरे जानवर के साथ खेल रहा हो। तो ये एक बहुत ही अनोखी सी बात है जो इसमें दिखाया गया है इस पार्ट में। कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। फाटक से घुसकर थोड़ी दूर पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जन सुनाई दी। गर्जन मीन्स जो शेर की आवाज़ होती है ना, वो गर्जन। कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। यानी कि लोग क्या इधर उधर भाग रहे थे। दृश्य होता है कि जो नज़ारा होता है उसको बोलते हैं दृश्य। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। अब उनको डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर बाहर निकल गया हो और किसी पे झपट पड़ा हो। फिर दो रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह खूंखार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है। खूंखार मतलब एकदम डरावना वाला। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं। चिड़ियाघर वाले यानी कि जो चिड़ियाघर का ध्यान रखते हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। भयभीत का अर्थ होता है डरे हुए होना। बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे। वे बहुत डर गए और घर जाने के लिए रो रहे हैं। तो बच्चे जो थे वो शेरनी के पिंजरे के पास खड़े थे। तभी शेरनी ने ऐसी गर्जन निकाली होगी या झपटी होगी और वो बच्चे डर गए। हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए। 2 दिन बीत गए। प्रातः का समय था। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, बच्चों जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। तो वो समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने क्या किया, बच्चों को बुलाने लगे, आवाज लगाने लगे। मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुंचे। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी, आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। तो इस पिक्चर में उन्होंने क्या दिखाया कि एक शेरनी जो है वो कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। मैंने चकित होकर पूछा, कुत्ते के बच्चे से? दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ कुत्ते के बच्चे से। यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नज़र से बचाकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी। पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। तो ये है वो पिल्ला जो शेरनी के पिंजरे में घुस आया था और पिंजरे जब वो सो रही थी तो उसके ऊपर कूदने लगा। फिर जब ये उठी तो ये दोनों आपस में खेलने लगे। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर खुद खाती। तो वो क्या करती थी, पहले पिल्ले को देती थी कुछ भी खाने के लिए, उसके बाद खुद खाती थी। रक्षकों ने आंखों आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। जब इसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार न दे। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त देखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। तो उन जो रक्षक थे जो उसका ध्यान रखते हैं, उनको ये लगा कि कहीं अभी तो ये इसको बच्चा समझ रही है, लेकिन बाद में कहीं ये इसको मार ना दे। जब उसको समझ में आए कि ये मेरा बच्चा नहीं है, एक पिल्ला है, तो कहीं इसको मार ना दे, उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई, यानी कि उसने गर्दन की आवाज़ निकाली गुस्से में। इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नज़र नहीं आया। उसके बाद वह गुर्रा रही थी, गरज रही थी और खाना पीना बंद था। यानी कि उसके बाद क्या, उसको गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी और उसने अपना खाना पीना भी बंद कर दिया था। उधर पिल्ला भी परेशान था। 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी। तो जो उसका ध्यान रखते थे रक्षक, उन्होंने सोचा कि अगर ये खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो ये बीमार हो जाएगी।
उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी, क्या करें। तो पिल्ला निकाला तो था, पर गया कहाँ, उनको नहीं पता कि पिल्ला कहाँ चला गया। पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। बाहर एक दुकान थी, दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया था। पिल्ले ने भी वहाँ अनशन कर रखा था, यानी कि वहाँ पिल्ला भी खाना पीना नहीं खा रहा था। अनशन का मतलब होता है खाना पीना ना खाना। रक्षक पिल्ले को वहाँ से ले आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है। तो जब उन्होंने पिल्ले को उसके पिंजरे में डाल दिया तो शेरनी शांत हो गई। पिल्ला प्रसन्न है, यानी कि पिल्ला बहुत खुश है, इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। तो क्या है यहाँ पे, अब चारों ओर आनंद यानी कि खुशी है। तो देखिए कि ये दो अलग अलग तरह के प्राणी हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो यही था इस पाठ में। अब हम इसकी जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।